अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूँ मैं, और कुछ देर पहले बराह रास्त आपको वो मनाजिर दिखाए जिसमें इमरान खान कमरा अदालत में आए और ऐसे ऐसे मंजर देखने में आए कि हर कोई जो है दंग रह गया। अभी बाहर इस अदालत में ही कमरे अदालत के बाहर बड़ी तादाद में वकला और कारकुनान मौजूद हैं और बड़ी जज्बाती मनाजिर हमने देखे। क्या हाई कोर्ट की तारीख में पहले ऐसे मनाजिर देखने में आए या नहीं, ये कुछ वकला से जानते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज बड़े नारे लगे, बड़े जज्बाती मनासिर हमने देखे हैं। आप लॉ प्रैक्टिस करती हैं, आती रहती हैं, बहुत सी सियासी पेशियां भी होती हैं, तो ऐसे नारे, ऐसे जज्बात कितने अरसे बाद देखे हैं? ये पहले कभी देखे भी हैं? पहले जब लास्ट टाइम खान साहब यहाँ पे तशरीफ लाए थे तो उस दिन इतने ज्यादा जज्बात देखने को मिले थे या आज देखने को मिले हैं? आपको पता है खान साहब जिधर से भी गुजर जाए ना वहाँ नारा ही नारा होता है, और खान साहब की मोहब्बत में जो जियालापन होता है ना वो सब का उछल के बाहर आ जाता है। तो खान साहब से यहाँ मोहब्बत करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, उनके कारकुनान हैं, लॉयर्स हैं और कम्युनिटी जो उनके साथ आई हुई है, और हमें खान साहब पे बड़ा फख्र है। वो हमारे एक मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं। वकला की सपोर्ट अभी बड़ी देखी, ये जो काला कोट है, खान तेरा वोट है, ये क्या चक्कर है? ये चक्कर ये है कि जो खान साहब ने आज तक 3 कैंडिडेट दिए, सुप्रीम कोर्ट के सदर का कैंडिडेट दिया ज़ुबैरी साहब को तो वो जीत गया, हाई कोर्ट के सदर का कैंडिडेट दिया खान साहब ने इश्तियाक खान साहब को, वो जीत गया, राना इंतज़ार को कैंडिडेट दिया, वो जीत गया, और अभी सबाहत रिजवी को पिछले दिनों आखिरी दिन जुमेरात को अनाउंस किया, सैटरडे को इलेक्शन था और वो चौथे नंबर की कैंडिडेट थी जो उसकी प्रेजेंट पोजीशन थी, और एक खान साहब की अनाउंसमेंट की वजह से, ILF की अनाउंसमेंट की वजह से, PTI की अनाउंसमेंट की वजह से एक दिन के अंदर अंदर उसका इलेक्शन चेंज होगा और वो पहले नंबर की कैंडिडेट होगा। ILF में ज्यादातर वकला क्यों आ रहे हैं आजकल? जीतने के लिए उनकी हाइप बन जाती है कि जब वो ILF के साथ जुड़ जाते हैं या PTI के साथ मुंसलिक हो जाते हैं तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसा तो नहीं है कुछ? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये नजरियाती लोग हैं, खान साहब से प्यार करते हैं और समझते हैं कि खान साहब जो है ना निजात देंदा है इस मुल्क के लिए, और अगर खान साहब ना हो तो कुछ भी ना हो, और वो समझते हैं लास्ट रे ऑफ होप है खान साहब पाकिस्तान की, और अगर अभी भी कुछ ना बन सका तो फिर कभी भी कुछ नहीं बन सकेगा। इस सिलसिले में वकला खान साहब के साथ हैं। ये सामने भी नारे लग रहे हैं, फलक शगाफ नारे बुलंद किए जा रहे हैं वकला की जानिब से। ना सिर्फ वकला बल्कि PTI के कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद हैं और शदीद नारेबाजी अहाते अदालत में ही यहाँ पर किए जा रहे हैं। इमरान खान के हक में और वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी यहाँ पर देखने में आ रही। कुछ और वकला से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सर। मैडम, आज बड़े मनासिर देख रहे हैं, अहाते अदालत में नारे बुलंद हो रहे हैं, ये रिवायत पहले भी थी, आज कुछ मुनफरिद है? ये जब से पाकिस्तान बना ना पहली दफा है, क्योंकि इस बुलंद पाया का लीडर कभी आया भी नहीं था जी। पाकिस्तान जब से बने पहली दफा बहुत बड़ी स्टेटमेंट, पूरी बड़ी स्टेटमेंट दे रही हूँ मैं बिल्कुल दे रही हूँ, और आप सब लोगों को गवाह बना कह रही हूँ कि पहले नंबर पे इमरान खान, दूसरे नंबर पे भुट्टो, तीसरे नंबर बेनजीर भुट्टो, ठीक है, इनको उनका तीसरा रैंक है। खान साहब जिस मुकाम पर पहुंच चुके हैं वो ये भी कम है, मतलब भुट्टो से ऊपर चले गए, भुट्टो से ऊपर चले गए हैं, और इंशाल्लाह ताला और आप लोग देखेंगे कि पाकिस्तान को कहां लेके जाते हैं खान साहब इंशाल्लाह ताला। आपने बहुत से यहाँ पर हेयरिंग्स देखी होंगी, पॉलिटिकल हेयरिंग भी मैडम बहुत सारी हुई देखी हैं जी, बिल्कुल। तो कितना फर्क देख रही हैं उन हेयरिंग्स में और आज की हेयरिंग में, या खान साहब की जो 2 हफ्ते कबल हेयरिंग थी उसमें? वो ये फर्क है जी कि जो अनपढ़ से अनपढ़ बंदे को भी पता है कि खान साहब के खिलाफ इन्होंने वैसी एक प्रोपेगेंडा बना के उनको डिग्रेड करने की कोशिश करें, उनको उलझा रहे हैं। जितना ये लोग उन पे FIRs करें, डिग्रेड करें, खान साहब का जो ग्रेड है ना उतना ऊपर जा रहा है, और ये इनकी मेहरबानी है, इसकी मरियम की, और ये जो उनके चमचे करछे हैं उन्होंने खान साहब को बहुत अरूज पे पहुंचा रहे हैं। अच्छा मैडम, एक लीगल ओपिनियन जरा बता दीजिए कि अगर खान साहब को आज हिफाजती जमानत नहीं मिलती है तो क्या वो कल इस्लामाबाद जा पाएंगे? बिल्कुल जाएंगे जी, हम खान साहब कल उधर जाएंगे, हम उसके लिए दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देंगे इंशाल्लाह ताला। वहां से वो जो ऑर्डर है वो सस्पेंड, खाना वाला तो वो वारंट सस्पेंड हो गया। फर्दर जो होगा उस पर मैम आप करें, प्लीज करें जी। फर्दर ये है कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना उसकी वायलेशन हो रही है हमारे मुल्क में,
ये जो आइन है, आइन दस्तूर है, दस्तूर जो है ये कंसेंसस होता है पूरी फेडरेशन का। तकरीर की लाहौर में और जनाब डिसहार्ट हो गया बंदा कोयटा में और FIR हो गई। यहाँ की ये मीडिया पे देख के डिसऑर्ड हुआ ना। जी वो डिसहार्ट हुआ। ये तो FIR, इन FIRs का कानून के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये ऑनरेबल जुडिशरी भी जानती है, वो सारे जानते हैं। हाँ, और ये इंशाल्लाह एक हमने बहुत जल्दी एक पिटीशन फाइल बल्कि कर दी हुई है कि ये सारी जो है क्वाश करके खत्म कर। बहुत शुक्रिया। तो जनाब खान साहब अब वापसी की जानिब रवा दवा हैं। ये मंजर देख रहे हैं आप, इमरान खान, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो यहाँ से बाहर जाएंगे। गाड़ी जो है वो बाहर लेकर आई गई है और जैसी ये गाड़ी बाहर आई है तो लोग में शोर गुल हुआ कि शायद इमरान खान बाहर आ रहे हैं, लेकिन इमरान खान अभी नहीं है। इमरान खान की गाड़ी बाहर जा रही है। अब ये बड़ा एक फिल्मी मंजर हो गया कि इमरान खान की गाड़ी जो है वो बाहर क्यों जा रही थी, अब ये रिवर्स होके दोबारा उस तरफ पार्क की जा रही है। एक ये स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि जो खान साहब हैं उन्होंने बैठना है पैसेंजर सीट पे। ये पैसेंजर सीट मेरे बाएं जा रहे, कमरे अदालत भी है बाएं जा रहे। खान साहब उतरे बाएं जाने से पैसेंजर सीट से, उसके बाद कमरे अदालत में दाखिल हो गए। जब ये गाड़ी रिवर्स करके सीधी ले गए थे तो पैसेंजर सीट जो है वो दाएं जानिब हो गई थी। तो सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि खान साहब को फिर घूम के दूसरी जानिब आना था और वो सफ़र ज़्यादा तय करना था और इतने रश में इतना लंबा सफ़र वो काफ़ी मुश्किल था, तो इसलिए इस गाड़ी को दोबारा से मुबैना तौर पर पार्क किया जा रहा है और खान साहब इसी तरह से सीट पे बैठेंगे और ये गाड़ी रिवर्स आएगी और उसके बाद खान साहब अहाते अदालत से बाहर जाएंगे। जैसे ये गाड़ी आई तो लोगों का शोर गुल भी काफी ज्यादा था। वुकला अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। ये बड़ी फेस्टिविटी लग रही है, अहाते अदालत में तो बड़ी खामोशी होती है, ये आज क्या हो गया? नहीं, फेस्टिविटी तो नहीं है ये, नारेबाजी, एक्साइटमेंट। जी बिल्कुल है, क्योंकि वो जज्बा है और खान साहब के लिए है, तो वो उनके पेशी पे फिर हम सब हाजिर हैं क्योंकि हमारा घर है, यहाँ हम वकीलों का घर है, तो हम यहाँ पर एक मेजबानी के लिए फराइज अंजाम दे रहे हैं। बहुत सी सियासी पेशियां हुई, बड़े बड़े लोग अदालतों के सामने आए, दरवाजा खटखटाया, तो और भी बहुत से लोग वुकला भी आते हैं। इतनी एक्साइटमेंट पहले कब देखी थी आखिरी दफा आपने? भाई मुझे तो नहीं हुई थी और ना मैंने देखी, तो मैं तो यही कहूंगी तारीख में पहली बार हो रही है, कह सकते हैं? तारीख में पहली बार हो रही है, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इतनी एक्साइटमेंट लोगों में। जी बिल्कुल, इतनी एक्साइटमेंट, इतना जज्बा, बगैर किसी कॉल के, बगैर किसी उसके, ये बहुत रेयर बात है और ये रेयर फिनोमेना है, मैं ये कहूँगी। वुकला कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है इमरान खान साहब के? वुकला की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। आप ये देखें ना कि हमारे हाई कोर्ट बार के इलेक्शंस हुए और उसमें तमाम पैनल जो है वो तहरीक इंसाफ का सपोर्टेड पैनल आया है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड आए हैं, सदर भी और सेक्रेटरी भी, तो नीचे भी लाहौर बार में भी इसी तरह हुआ है। तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह से हम सब साथ हैं खान साहब के। हम सब साथ। बहुत शुक्रिया। तो वुकला कहते हैं कि हम सब साथ हैं। ILF और ये बाकी सारे वुकला, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, मुंतज़िर हैं कि इमरान खान साहब बाहर आए, फैसला आए। तजस्सुस है, आज क्रिकेट मैच भी है, लेकिन लोगों की नज़रें आज यहाँ पर हैं और लोग देख रहे हैं कि यहाँ से क्या वर्डिक्ट आता है, यहाँ से क्या फैसला आता है। ताहा देने का इस टाइम लोग हैं, सारे इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों को बाहर रोक लिया गया है, 3 लेयर्स बनाई गई थी, एक गेट था, वहां पर काफी सारे कारकुनान को रोका गया, उसके बाद यहाँ पर रोका गया, उसके बाद दाएं जानिब जहां कमरे अदालत है वहां पर एक सिक्योरिटी लेयर बनाई गई है पंजाब पुलिस की जानिब से और उन्होंने इन तमाम लोगों को यहाँ पर रोका है और ये तमाम लोग मुंतज़िर हैं कि इमरान खान साहब बाहर हैं, वुकला बाहर आएँ और फैसला मंजर आम पर आए और उसके बाद अगर फैसला उनके हक में आता है तो यकीनी तौर पर लग ये रहा है कि यहीं पर ये जश्न मनाएंगे। और कल इमरान खान साहब जिस तरह से इस्लामाबाद भी जा रहे हैं और वैसे तो वो तोशाखाना केस के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल हो चुके हैं, तो अब ये भी देखना है कि क्या खान साहब अब कल पेश हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि शर्त यही है और ये वारंट गिरफ्तारी इसी शर्त पर मुअत्तल किए गए हैं। तो इसलिए कल इस्लामाबाद जाना भी नागुज़ीर है खान साहब के लिए। आज यहाँ पर हिफाजती ज़मानत के लिए आए हैं, 9 केसेस हैं और अभी जो है एक खबर चल रही है मुबैना तौर पर अभी ये कंफर्म नहीं है
لیکن عمران خان کی حفاظتی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے. ابھی یہاں پر ایک مبینہ طور پر بتایا گیا ہے, تھوڑی دیر بعد ہم اپنے ریسورسز سے کنفرم کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اس چیز کو بتائیں گے. یہ پولیس کا سیکورٹی حصار بھی ہے یہاں پر, اور عمران خان کی پیشی جو ہے وہ جاری ہے. کنفرم ابھی تھوڑی دیر تک ہو جائے گا کہ آیا عمران خان کی حفاظتی ضمانت جو ہے وہ منظور ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. جیسے ہی فیصلہ آئے گا تو یقینی طور پر یہ پتہ چلے گا. ابھی جو ہے یہاں پر کچھ رومرز سے, اور ان رومرز میں کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کی حفاظتی ضمانت منظور ہو گئی ہے. ہم بھی اپنے ذرائع سے کنفرم کر رہے ہیں, کیونکہ صحافتی ذمہ داریوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ کنفرم کرنا لازم و ملزوم ہے. اور ابھی تک یہ کنفرم البتہ ہوا نہیں ہے کہ آیا عمران خان کی حفاظتی ضمانت منظور ہوئی ہے نہیں, لیکن عمران خان جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے روبرو پیش ہیں. سماعت اس وقت جاری ہے اور لوگ جو ہیں یہ تمام فیصلے کے منتظر ہیں کہ آج کیا فیصلہ ہوتا ہے. جو بھی فیصلہ ہوگا آپ تک ضرور پہنچائیں گے. فی الوقت دانش حسین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.